हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। अभी रात हो रही है, रात के 9 बज रहे हैं और इधर मैं तड़का लगा रही हूँ। तड़का मतलब लग चुका है, बस थोड़ा सा पका ही रही हूँ। काले छोले बना रही हूँ। काले छोले बनने के लिए मैं उबलने के लिए रख गई थी। इससे पहले मैं अभी मार्केट से होके आई हूँ। हस्बैंड के साथ गई थी, थोड़ा सा सामान लेके आना था, सब्जी वगैरह और कुछ मेडिसिन वगैरह। तो किचन की हालत आप देख सकते हो। बर्तन वर्तन शाम के हो चुके थे, तब किचन पूरी साफ़ थी, लेकिन जब काम करने लगो तो फैल ही जाती है। इधर ये डब्बे में मैं रख रही हूँ सारा अपना जो भी खाना, जैसे हम काटते हैं ना सब्जियाँ सब्जियाँ फल फ्रूट, तो उसका कूड़ा। इसकी मैं बनाऊँगी। खाद तो नहीं बनेगी क्योंकि खाद बिना सूखी पत्तियों के नहीं बन सकती है। तो इसके अंदर ये जब गलेगा, इसके अंदर पानी होगा ना, वो पानी अगर पौधों में डालेंगे तो पौधे बहुत अच्छे से ग्रो करते हैं और खाद का ही काम करता है वो। इसे सीढ़ियों पे रख दूँगी, नहीं तो स्मेल बहुत आएगी। मॉर्टिन नहीं थी और लिक्विड वाला जो मॉर्टिन आता है ऑल आउट वगैरह, वो हमारे घर में काम नहीं करेगा। गर्मियों का टाइम है तो हम दरवाज़ा खोल के सोते हैं। कूलर दरवाजे के पास ही लगा रहता है, तो वो तो पूरा उड़ जाएगा। और एक अगरबत्ती आती है ड्रैगन करके, वही काम करती है, लेकिन वो अगरबत्ती बहुत जल्दी ख़त्म हो जाती है। तो इस बार ये मॉर्टिन लेके आए हैं। अगर सही रहेगा तो नेक्स्ट टाइम भी यही लेके आएँगे, अगर काम करेगी जिस हिसाब से मच्छर है। यहाँ पे एक जो पेन किलर जेल होता है वो लेके आई हूँ मैं। दवाई लेने गए थे, सबसे मेन तो दवाई लेके आना था क्योंकि हस्बैंड के हाथ की बाजू में ना एक साइड से हो जाते हैं तो दर्द हो रहा था। और ये सारे सामान मैं जन औषधि, जो कि गवर्नमेंट की तरफ से है, हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से है ये सारी जन औषधि, तो वहीं से लेके आती हूँ। मैं कोशिश यही करती हूँ कि जो नॉर्मल दवाइयाँ सब वहाँ से ही लेके आऊँ। बहुत रेट में प्राइस होता है यहाँ पे, उनका लोगो भी बना पड़ा है और एक जगह लिखा होता है, देखिए, जन औषधि। तो इसके अंदर जो रेट होता है ना, आधे से बहुत कम होता है और असर आपको करेगी। ऐसा नहीं है कि अगर आधे से कम रेट है, गवर्नमेंट की दवाई है तो असर नहीं करेगी। देखिए, 30 रुपये का मल्टीविटामिन है, 10 गोलियां हैं, और जो कि मैं दूसरी किसी ब्रांड की या फिर नॉर्मल केमिस्ट वाले को बोलूँगी ना, तो वो 110 रुपये से कम का नहीं देता, क्योंकि मैं पहले 2 बार खरीद चुकी हूँ और ये जन औषधि पे नहीं था। और लेके आई हूँ आयरन टैबलेट। पता नहीं क्यों ऐसे उनको लग रहा है, थोड़ी वीकनेस सी लग रही है, काफ़ी टाइम बाद काम पे जा रहे हैं इसलिए। और हेल्पर वगैरह भी ना वहाँ पे नहीं है फैक्ट्री में, सब लॉकडाउन की वजह से जो बिहार वगैरह चले गए थे तो अभी आए नहीं हैं। काम का प्रेशर भी बहुत ज़्यादा है तो ऐसी थकान थकान सी लगती है। तो ये भी जन औषधि से, ये 21 रुपीज़ का है। पहले ये मुश्किल से 5-6 रुपये का मिलता था, लेकिन अब इसका प्राइस बढ़ गया है, जन औषधि वाले का भी रेट बढ़ गया है। और इसी तरीके से पेन किलर, क्योंकि पेन किलर के बिना तो काम करेगा ही नहीं। ताकत तो धीरे धीरे खाने के बाद आएगी, लेकिन अभी जो दर्द वगैरह है उसके लिए पेन किलर मूव लगा दूंगी जो लेके आई हूँ जेल। लेकिन कई बार ना उसके बावजूद भी दर्द होता है, उस टाइम तो ठीक हो जाता है लेकिन बाद में अंदर से होता है, तो पेन किलर खानी ही पड़ जाती है। ये लेके आई हूँ। वैसे ही 60 रुपीज़ का पत्ता है, 63 रुपीज़ का। ये जन औषधि वाला नहीं है, लेकिन ये वहाँ पे डिस्काउंट पे मिलता है, तो मुझे आई थिंक 30 रुपये से कम का मिला था। ये टोटल दवाई मेरी सारी आई है 150 की। और यहाँ पे ये चूचे बैंगन जो होते हैं एकदम छोटे वाले, वो लेके आई हूँ। हरी मिर्ची है, भुट्टा है, खीरा है। तो जब अभी भी ना, जैसे कोविड तो देखिए बहुत कंट्रोल में आ गया है, बट अभी भी कोशिश मैं यही करती हूँ कि अगर मैं बाहर जा रही हूँ तो एक ही बार में काफ़ी काम कर लूँ, क्योंकि जब मैं आती हूँ ना तो वो कपड़े वगैरह उतार देती हूँ, मैं उनको रिस्क बिल्कुल भी नहीं लेती हूँ। और यहाँ पे ये भुट्टा मैं लेके आई हूँ, देखते हैं इसके चीले बनते हैं या फिर इसके हम ऐसे ही भून के खा लेते हैं। अभी एकदम फ्रेश भुट्टा आ रहा है, छल्ली बहुत फ्रेश आ रही है। और ये सारी छाट के मैं लेके आई हूँ, तो सारी दूध वाली है, बहुत टेस्टी लगती है, अगर इसे आप जैसे भी खा लो। ये नेक्स्ट डे है, अगले दिन का। और यहाँ पे मैं अभी सुबह बना रही हूँ अपनी परौंठी। हस्बैंड मेरे काम पे जा चुके हैं, अभी टाइम ना 10 बजे का हो रहा है, इससे ज़्यादा नहीं। तो जब इन्हें सुबह नाश्ता बना के दिया था ना मैंने, और अब मैंने स्टार्ट किया है वो एलोवेरा का जूस आता है ना पीने के लिए, वो स्टार्ट कर दिया है। इसलिए नहीं किया है कि जैसे वेट लॉस वगैरह के लिए, क्योंकि अब तो मैंने छोड़ दिया है। अगर होगा तो होगा, नहीं होगा तो कोई बात नहीं। बट हाँ, थोड़ी सी ना मैं आयुर्वेदिक दवाइयों की साइड कनेक्ट हो रही हूँ, क्योंकि ये सब ना लगा ही रहता है। और पिछले साल से तो मैंने देख लिया है कि शरीर बहुत जल्दी, अगर आप सोचते हो ना कोई चीज़ के आगे का या किसी भी चीज़ के लिए सोचते हो, तो आपके शरीर पे सबसे पहले इफ़ेक्ट होता है। और इस तरीके की कमज़ोरी लगे रहना और लगे रहना, शरीर के अंदर दर्द, तो दवाइयाँ खा खा के फैट ही चढ़ रहा है मेरे को सबसे ज़्यादा। और कितनी दवाइयाँ लेके आएँगे, अगर मैं आपको अपना डिब्बा दिखाऊँगी ना, आप हैरान हो जाओगे। एक छोटी-मोटी केमिस्ट की दुकान है आप ये कह लोगे। बहुत सामान, मतलब कभी किसी चीज़ की, कभी किसी चीज़ की लगी ही रहती है।
और जिस वजह से मतलब अब डब्बे भी कम पड़ने लग गए हैं। आप विश्वास करोगे, पहले एक छोटा डिब्बा था, वो कम भर गया था, फिर मैंने एक बड़ा लगाया, अब वो भी कम पड़ रहा है। जो अभी दवाइयाँ लेके आई हूँ वो रखने की जगह नहीं होगी, टोकरियों में रख के गुजारा कर रही हूँ। तो अब मैं आयुर्वेदिक की साइड थोड़ा-सा कनेक्ट होंगी, क्योंकि वो क्या है, अगर आप कोई चीज़ की दवाई खाते हो ना, तो वो आपको अंदर से ठीक करेगी। ये नहीं है कि टेम्परेरी ठीक करेगी और उसके बाद आपको फिर परेशानी आएगी, फिर खा लोगे। अगर आप ताकत की कोई ले रहे हो दवाई, एक तो उसके साइड इफ़ेक्ट नहीं है, साथ ही साथ आपको क्या है, अगर आपने 2-3 महीने, 4 महीने खा ली, तो अंदर से वो अच्छे से रिकवर कर देगी। फिर अगर आप थोड़ा टाइम छोड़ भी दोगे, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और इसीलिए उस टाइम मैंने काढ़ा पिया था, तो उसके 1 घंटे तक कुछ नहीं खाना, कम से कम आधा घंटा तक तो नहीं खाना है। तो अब मैं आधे घंटे बाद तो मैंने चाय और बिस्किट ले लिया था, और अब मुझे थोड़ी-सी भूख भी लग रही है। मैंने सोचा चलो आटा बाहर है, सॉफ्ट भी है, तो मैं इसके लिए अपने लिए एक पराठा ही बना लेती हूँ और रात की सब्ज़ी उसके साथ खा लूँगी। और किचन मेरी ना पूरी साफ़ है, कि रात को जैसे कि साफ़ करके सोई थी, तो मैं चाहती हूँ कि अभी भी गंदी ना हो, तो जो भी थोड़ा-मोड़ा फैला है उसको साफ़ कर देती हूँ, क्योंकि अभी लंच बनाना है। तो जितनी साफ़ रहेगी ना किचन, उतना ही किचन में काम करने के लिए मज़ा आ जाता है। ये है मेरा सुबह का ब्रेकफ़ास्ट, एक सिंपल सा पराठा, और रात को मैंने बनाए थे वो जो छोटे वाले बैंगन दिखाए थे, वो बनाए थे। बहुत ही यम्मी बने थे, लेकिन गर्मी थी और थक भी रही थी, तो मैंने आपके साथ रेसिपी नहीं शेयर की है। लेकिन नेक्स्ट टाइम जब भी लेके आऊँगी ना, क्योंकि अभी सीज़न है इन छोटे बैंगन का, तो मिलेंगे ही, और आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। ऑलमोस्ट मैं बनाती हूँ ना बिना प्याज़ टमाटर वाले बनाती हूँ बैंगन, दाल-चावल पे खाते हैं हम। लेकिन इस बार मैंने प्याज़ टमाटर वाले बनाए थे और बहुत बहुत यम्मी बने थे। नेक्स्ट टाइम ज़रूर शेयर करूँगी, चाहे कितनी भी तबीयत ख़राब हो रही हो या गर्मी हो रही हो। सिंपल सा सादा पराठा और भरवा बैंगन रात के, जिसे सुबह गरम कर दिया था। काफ़ी देर हो गई है, अब मुझे थोड़ी-थोड़ी सी भूख लग रही है, तो चलिए नाश्ता कर लेते हैं। ये देखिए गिलहरी महारानी, हमने सिर्फ एक खरगोश पाला है और कुछ नहीं पाला है, ये अपने आप ही पल रही हैं। और देखिए कितनी प्यारी लग रही है, मैंने बिल्कुल भी स्पीड में नहीं की है अपनी वीडियो, और कितनी स्पीड में खा रही है। ये जो भुट्टा था बच्चों ने भुना था, तो थोड़ा सा चीकू को दिया था खाने के लिए। चीकू के लिए तो जो हम रखते हैं ना, वो यही खा जाते हैं सबसे ज़्यादा, और हमारा बेचारा रैबिट इतना भोला है कि उसके सामने ही खा रही होगी, और वो ये कभी भी उसको कुछ नहीं कहेगा। और अभी ना आपको लग रहा होगा हमारे घर में कोई नहीं है, तो ये आराम से खा रही है, लेकिन आप विश्वास करोगे, मैं बेड से वीडियो बना रही हूँ, सोफे पे मेरी बेटी बैठी हुई है, नीचे मेरे हस्बैंड खाना खा रहे हैं, लंच करने आए हैं, ये हम सबके सामने खा रही है आराम से। और अभी थोड़ा सा भी जैसे कोई बाहर से खुटपुट की आवाज़ आती है ना, तब डर के भाग जाएगी, वैसे नहीं डरेगी है। मेरे को सब कुछ अच्छा लगता है इनका, जब ये मेरे पौधे काटती है ना, तब मुझे बहुत बुरी लगती है, तब दिल करता है एक चांटा लगाऊं इसके मुंह पे मैं। तो इधर अभी नोनी पढ़ाई कर रही है, और इसका ऑलवेज़ यही टाइम है रात को ही पढ़ने का। ये दिन में बहुत कम पढ़ती है। और अभी हम लोगों ने खाना नहीं खाया है, रात का डिनर नहीं किया है, तो छत पे बस थोड़ी-सी नीचे गर्मी हो रही थी, तो छत पे आ गई थी आराम के लिए। और ये हमेशा से ही रात को पढ़ना पसंद करती है। पहले तो टाइम की कमी होती थी, अब तो टाइम की कमी नहीं है, लेकिन हमेशा ही इसका एक ही चीज़ रहता है, रात को ही पढ़ना। बच्चे स्कूल जाते हैं ना, तो 2 ढाई बजे तो छुट्टी होती है, फिर आते हैं, खाते-पीते हैं, नहाते-धोते हैं, तो ट्यूशन का टाइम हो जाता है। ट्यूशन से आते हैं, तो मैंने एक ड्यूटी लगा रखी थी शाम को पानी भरने की, तब आरओ नहीं था, तो वो सब काम करने में भी टाइम लग जाता है, और शाम का नाश्ता-वाश्ता करने में, और उसके बाद ये खेलने चली जाती थी। तब ये रात को ही पढ़ना स्टार्ट करती थी। मैम 9th की कर रही है, 10th की कर रही है तो पढ़ाई? 10th। मैडम ने बता दिया है कि हाँ 10th की अब तुम कर सकते हो? नहीं मुझे आप, मैं तो फिर भी ये कर रही हूँ, बाकी सब तो सोच के बैठे 9th के पेपर होंगे, मेरे को भी नहीं पता। बढ़िया है, फ़ोन पड़ा है, फ़ोन के अंदर से ब्लॉग देखती है, आंसर समझती है, उसके थ्रू कर रही है। बोल दूँ मैं बार-बार पीछे पलट। ऐसा ही होता है। अभी सिर्फ मैथ ही कर रही है ना तू? कौन सा इंग्लिश कर रही है? इंग्लिश नहीं, वो कर रही हूँ सोशल और साइंस। वो तो समझ आएगी नहीं टीचर के बिना। हमारा एड्यू मंत्रा सर। तो बस इसी गई नेट डलवा लिया कर, ट्यूशन की छोड़। नहीं हो जाएंगे बात है। साली ट्यूशन मुझे पता है तो मस्ती मारने के लिए जाने के लिए सोच रही है, नहीं? हाँ, माँ बाप के पैसे लगे तो लगे, अंजू को भी लेके बैठ जाती। पूछो उससे किस दिन नहीं बोलती और कितनी बार नहीं बोलती। तेरे को मैंने कहा था उसे बुक्स तो दे दे। नानी कर गई, नानी बैठ के अंदर रखी हुई, अभी नहीं निकाली।
ये है इसकी 10th की। राइटिंग तो देखो वो आवाज बहुत ऐसी है बस, झटपट के काम। विश्वास नहीं है देखिए एक टाइम था जब हमें भी आता था ये सब, और अब एक मैंने अभी यहाँ पे करा था तो कुछ और आंसर निकल रहा था, अब ये कैसे हो गया। और कई बार मैं ये सोचती हूँ कि देखिए वक्त कितना हम लोगों को बदल चुका है, कैसा कर चुका है, कितनी चीज़ें चेंज हो चुकी है, बच्चों की पढ़ाई चेंज हो चुकी है, जिनके काम हैं उनके काम चेंज हो चुके हैं। हम हाउसवाइफ के कितने हमें चेंजिंग देखने पड़े इस मतलब कोविड के टाइम पे। इसी को कहते हैं जो वक्त होता है ना, वो हमारे हिसाब से नहीं चलता, हमें वक्त के हिसाब से चलना पड़ता है। तो चलिए इस छोटे से व्लॉग को यहीं पे करूँगी एंड मिलूँगी आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।